टाइगर दिख गया तो कितना मजा आएगा। टाइगर दिख गया तो कितना मजा आएगा। हेलो एवरीवन, हम लोग VTR घूम के निकल गए हैं। निकल तो एक्चुअली कल ही गए थे। निकल के जहाँ पे स्टे हमने लिया था अरेराज में, वहीं पे हम रुक गए। एक हमारी फैमिली है, वहीं रुके थे और आज वापस जा रहे हैं। लेकिन गाड़ी ने तो धोखा दिया है। वो जो गाड़ी ने धोखा दिया है पहले दिन, उसके कारण इसको लेके गए नहीं। सारा कुछ इसी के अंदर था जो हम लोग एडवेंचर करना था। खैर, तभी VTR घूम लिए। वीडियो आपने देख ही लिया होगा। आज हम लोग जा रहे हैं, पहले इसको मारुति के सर्विस सेंटर में पहले इसको हम ठीक करवाते हैं। हो सकता है कार्बोरेटर के अंदर कुछ प्रॉब्लम होगा। और यहाँ से पता नहीं, पटना तो जाना ही आज, लेकिन रैंडम प्लान अभी 1 मिनट पहले हो रहा है कि नेपाल के फिर से दर्शन कर लिया जाए। क्योंकि उस समय तो वाल्मीकि गए थे। एक नेपाल का बॉर्डर पड़ता है 30 किलोमीटर पे, वीरगंज है 60 किलोमीटर पे। अब जाए कहाँ ये नहीं पता। लेट्स सी क्या होगा, देखते हैं। फाइनली गाड़ी हमने दिखवा ली और अब हम लोग जा रहे हैं नेपाल, वीरगंज। प्लान बन चुका है। वीरगंज जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, वहां से लौट के पटना। तो चलिए, अब लग रहा है गाड़ी चला रहे हैं यार। खतरनाक रोड, यहाँ भी ऑफ रोडिंग का मजा। और रक्सौल अभी दूर है। वाह 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 वाह। तो मोतिहारी में गाड़ी दिखाने के बाद हम लोगों ने तय किया कि हम लोग वीरगंज चलते हैं। जबकि मोतिहारी से नजदीक था बॉर्डर एक, बट लगा कि वीरगंज चलते हैं। एक फील होना चाहिए कि इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं, तो वो फुली फीलिंग वहाँ नहीं होती। तो हम लोग चल रहे हैं वीरगंज। मैं कभी पहले नहीं गया हूँ, बहुत कुछ सुन रखा है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये सब वो सब। तो चल के देखते हैं एक्चुअली हकीकत क्या है। तो कहीं डस्ट, कहीं खूबसूरत ब्रिज और कहीं बढ़िया सा गाँव क्रॉस करते हुए हम लोग पहुँचते हैं सबसे पहले रक्सौल। हम अभी बात करके आ गए। हम लोग चलेंगे सीधा वीरगंज, गाड़ी लेके अपने। वीरगंज के लिए कई सारे रूल एंड रेगुलेशन उन्होंने बता दिए हैं। अब आगे होता क्या क्या है उसके अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट है वो हम आपको बताएंगे। चलिए हमारे साथ नेपाल, चलिए हमारे साथ नेपाल। इन्होंने बोला कि नेपाल वीरगंज में तो यहाँ से बढ़िया व्यवस्था है, आप आराम से जाइएगा, उड़ाइए मत। ओके, चलते हैं वीरगंज। यहाँ पर सब कुछ पता कर लिए, तो वीरगंज हम लोग अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। आजकल कुछ खास चेकिंग या ये सब चीज़ नहीं चल रहा है। तो रक्सौल टाउन को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। आगे क्या बहुत हैवी ट्रैफिक। अगर गेट गिर गया, क्रॉसिंग गिर गया ना, तो समझो भयंकर वाली जाम है। हम लोग अभी रक्सौल रेलवे स्टेशन के पास हैं। बहुत गर्मी हो गई। देखते हैं कोई एंट्री करवाना है। यहाँ को कुछ नहीं करवाना है। यहाँ 1 किलोमीटर बाद एंट्री करवानी है। यदि आप 1 दिन के लिए जाते हैं, जो इंडिया और नेपाल को अलग करता है, एज आई नो, जैसा मैं जानता हूँ,
इस पुल के बाद शायद नेपाल शुरू हो जाता है। अब बीरगंज में लिख दिया, वेलकम टू नेपाल। नेपाल की धरती पे आपका स्वागत है। अब हम लोग आ गए हैं नेपाल में। यहाँ देखिए सामने का नजारा खूबसूरत। चलिए फाइनली वी आर इन नेपाल। हम लोग नेपाल के अंदर आ गए बीरगंज में। और अभी रोको तो यहाँ पे ना तो जैसे तैसे हम लोग नेपाल की एंट्री हमारी हो गई। वैसे हमारे पास ओरिजिनल आरसी नहीं था, बट कन्विंस करने पे मान गए कि हम लोग तुरंत बैक हो रहे हैं। वी आर इन नेपाल। पेट्रोल पंप कितने आछी आगे बा जा इंडियन पैसा चलेगा ना जी, रुपया ना। पेट्रोल भरी शी कैसे भरा शी पेट्रोल कितने का पड़ रहा है? कैसे है लीटर? 10 के आसपास है। आई इंडियन 500 कर दी, 500 कर दी, 580 का। हाँ इंडियन नहीं चलेगा सर। 500 रुपये का 800 हो गया तो इंडियन 500 हो गया ना। 800 इंडियन 500 175 का यहाँ तेल सही है। दे दो। हमने गाड़ी में तेल ले लिया। वैसे सीएनजी था बट पेट्रोल लेना जरूरी था। अब बीरगंज में जाना कहाँ है पता नहीं। तो सबसे पहला टारगेट कि गाड़ी को कहीं पार्क किया जाए। पार्किंग कहीं मिल नहीं रही थी। इधर उधर गली में थोड़ी देर तो घुमाते रहे। बाद में हमें एक पार्किंग मिली, फिर वहाँ हमने लगाया और बीरगंज घूमने निकल गए। पर एक टाइम था जब बीरगंज का एक ऑरा था और बीरगंज काफ़ी फेमस था अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए। अब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें ना हर जगह दिख जाती है। तो मैंने वहाँ कुछ लोकल लोगों से भी बातें की। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बहुत सस्ता मिलेगा, एकदम डिफरेंट आइटम मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज़ें आप अपने यहाँ भी आराम से ले सकते हैं। तो बस थोड़ा बहुत हमने एक्सप्लोर किया। ये था कि थोड़ा सा अलग लग रहा था, तो एक दूसरे देश में थोड़ा सा कल्चर अलग हो जाता है, चीज़ों को बनाने का तरीका अलग हो जाता है। लेकिन एक बात है पता, अगर आपको आंख बंद करके वहाँ छोड़ दिया जाए ना, आपको पता नहीं चलेगा आप इंडिया में हैं या नेपाल में। यहाँ से हम लोग एक मंदिर घूमने गए। ये मंदिर बहुत ही फेमस है और इसके बगल में ही छोटे छोटे और भी जगह थी, जिसको आप यहाँ के लोकल मार्केट आप इसको कह सकते हो। तो यहाँ आप घूम सकते हैं। सुंदर मंदिर था। इसके बगल में भी एक शीतला मंदिर है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बिक रही थी। हम लोगों ने लोकल मार्केट को देखा। यहाँ पे ट्रेडिशनली गले में पहनने की चीज़ें मिलती थी। फिर लोकल शॉप देखा। ये बड़ा ही ट्रेडिशनल वहाँ का भूजा जैसा है। इसको 12 मसाला 13 स्वाद और अलग अलग नाम से जानते हैं। मैं बचपन में इसको खाया था और भाई साहब ने जो बनाया वो वही बचपन वाला टेस्ट था। यादें है ना ताज़ा हो गई। और ये बिहार के ही हैं। बहुत सारी चीज़ें बीरगंज के बारे में इन्होंने बताया, कुछ सीक्रेट्स बताएं, बहुत सारी चीज़ों की बात, बहुत देर तक बात हुई जब तक ये भूजा बना। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए आगे की तरफ। पता नहीं था कहाँ जाना था। तो जब मैं आगे निकला तो वहाँ पे एक क्लॉक टावर दिखा। वो काफ़ी खूबसूरत बना हुआ था, जैसा कि हिल स्टेशन पे होते हैं अक्सर। नेपाल की खूबसूरती तो अलग ही है, उसका एक डिज़ाइन है। तो हम लोग पहुँच गए वहाँ फ़ोटो खिंचवाने और क्या। और फिर वहाँ से निकले तो चाउमीन खाया। टेस्ट वही था जो बिहार का है, कुछ ऐसा खास नहीं था। जब भी आप नेपाल की तरफ जाए ना, तो यहाँ से अपने करेंसी को एक्सचेंज करवा लें। हम लोगों को बहुत दिक्कत हुई, 1 रुपया नेपाली नहीं था। बहुत मुश्किल से वहाँ पे चीज़ें मैनेज हो पाई। तो आप प्लीज़ पैसे ले ले, वैसे चल जाता है। और अब हम लोग रक्सौल से
वापस हो रहे हैं पटना की तरफ। अब हमें आज पटना पहुंचना है। अब एक पेट्रोल पंप पे जब हम लोग रुके ना, तो हमें ये दिखा ईंख से लदा हुआ ट्रैक्टर। अब रहा नहीं जा रहा था, ईंख खाने का मन भी करने लगा, तो हमने पूछा तो उन्होंने अलाउ कर दिया। तो 2 ईंख हमने निकाल लिए। ये निकालना आसान था इसलिए हमने निकाला, बट हमारी हो गई बेइज्जती। जब वहाँ गए तो वो लोग हंसने लगे, बोले क्या लेके आ गए, इतना भंडार आपके सामने था और आपने इस ईंख को खींचा है। तो ये भाई साहब ने ईंख उसी ट्रैक्टर वाले को बोला कि बढ़िया वाला ईंख निकाल को इनको दे दीजिए। तो ये बड़े अच्छे इंसान थे, इन्होंने बहुत सारा ईंख दिया। मतलब हम लोग यहाँ भी घर पे लेके आए, पड़ोसियों को भी दिया। अच्छा खासा ईंख, जितना दिख रहा है ना इससे ज़्यादा मिला था। फिर वहाँ से हम लोग वापस हुए। और आगे कहाँ तो अरेराज, लौड़िया अरेराज, अशोक का बुद्ध स्तूप देखने। बहुत ही एक्साइटमेंट था, बट अंदर आके ना अच्छा नहीं लगा। स्तूप देख के तो, इनका पिलर देख के तो अच्छा लगा, लेकिन अंदर घास फूस गंदगी इतनी अधिक थी कि क्या कहा जाए। मतलब इतना फेमस मॉन्यूमेंट और इतना मतलब इस तरीके से इसको रखा गया है, ये काफ़ी डिसअपॉइंट करता है, खासकर हम जैसे घूमने वाले और जगह को देखने वालों के लिए। तो इसको हमने देखा और फिर यहाँ से हम वापस पटना आए। तो आगे की कहानी आगे के ब्लॉग। अब हम लोग यहाँ से नेक्स्ट ट्रिप की शुरुआत करेंगे जो बिल्कुल अलग होगा।